आज है 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के 15.18 लाख परिवारों को जल्द मिलेगा पीएम आवास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 लाख पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा रखा। जशपुर नगर में स्थापित होगा 400 केवी सब स्टेशन, लो वोल्टेज की समस्या से मिलेगी निजात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद अब जिले में 400 केवी विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। सब स्टेशन स्थापित करने के लिए कुनकुरी ब्लॉक के हर्रा डांड में 18.20 एकड़ भूमि राज्य विद्युत वितरण कंपनी को कलेक्टर रवि मित्तल ने आवंटित कर दी। विद्युत विभाग के DENR भगत ने बताया कि इस सब स्टेशन के बन जाने से जिले में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में आमूलचूल सुधार आएगा। छत्तीसगढ़ की साय सरकार की कोशिशें हो रही सफल, टीबी मुक्त हुई महासमुंद जिले की 292 पंचायतें। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार टीबी की बीमारी से मुक्ति की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। अब इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। महासमुंद जिले की 292 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने इन पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत होने का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया है। इस अभियान के तहत महासमुंद जिले की 292 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो गई हैं। पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन के बाद जल्द जारी होगा स्थायी मेरिट लिस्ट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जल्द ही 10वीं और 12वीं की स्थायी मेरिट लिस्ट जारी करेगा। पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के बाद स्थायी मेरिट सूची में नए छात्रों के नाम भी जुड़ेंगे, जिसके बाद उसी लिस्ट को स्थायी और अंतिम सूची माना जाएगा। माशिम की ओर से रीकैलकुलेशन रीवैल्यूएशन का काम पहले ही पूरा कर लिया गया था। आरटीई की दूसरी लिस्ट जारी, 1100 सीटों के लिए छात्रों के नाम जारी। आरटीई शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए योजना के तहत 4,558 सीटों को आरक्षित किया गया था। पहले चरण में 3,458 बच्चों का लॉटरी से चयन कर स्कूल का आवंटन किया गया। 9 से 14 जुलाई 2024 के बीच इस दूसरे चरण में आवेदन प्राप्त किए गए। आवेदन की प्रक्रिया के बाद 1100 सीटों के लिए 5300 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल ने बंद कराए 150 मिनी स्टील प्लांट, 2 लाख श्रमिकों पर असर। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में 25% की बढ़ोतरी की गई, जिसके विरोध में स्टील प्लांट कारोबारियों ने 150 मिनी स्टील प्लांट बंद कर दिए। मंगलवार सुबह से ही फैक्ट्रीज की भट्टियां बंद कर दी गईं। प्लांट बंद होने से करीब 2 लाख लोगों पर गहरा असर पड़ेगा। फिलहाल शाम को मुख्यमंत्री से उद्योगपति मुलाकात करेंगे। रायपुर के जेल रोड स्थित एक होटल में सोमवार को छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की बैठक हुई। जगदलपुर बस स्टैंड को व्यवस्थित करने की तैयारी, MIC सदस्यों ने किया मुआयना। जगदलपुर के नए बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को सुधारने नगर निगम कार्य योजना बना रहा है। नगर निगम के MIC सदस्यों की टीम ने निगम के अधिकारियों के साथ बस स्टैंड का निरीक्षण किया और समस्याओं को देखा। बस स्टैंड को व्यवस्थित करने और यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था करने के लिए बस स्टैंड को व्यवस्थित किया जाएगा। संसद में राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर के बयान से भड़के TS सिंहदेव। लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर सवाल उठाया। इस पर लोकसभा में जमकर हंगामा हो गया। लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच जमकर बहस हुई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी की जाति पर सवाल खड़ा करने को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हो गया। बजट पर भाषण के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा, जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। MCB में फैला डायरिया, 1 की मौत, 17 भर्ती, डॉक्टर गांव में लगा रहे स्वास्थ्य कैंप। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के ग्राम पंचायत पाराडोल में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। गांव की डायरिया पीड़ित एक महिला की मौत हो चुकी है। 2 पीड़ितों को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। अन्य मरीजों का उपचार गांव में कैंप लगाकर और CHC मनेन्द्रगढ़ में किया जा रहा है। CHC व गांव को मिलाकर 17 मरीज भर्ती हैं। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत पाराडोल में डायरिया से लोग लगातार पीड़ित हो रहे हैं। अब BB और BCA के छात्राओं को मिलेगी स्कॉलरशिप।
इस साल से बीबीए और बीसीए कोर्स भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के दायरे में आ गया है। पहले तक AICTE सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज को मान्यता देता था। बीसीए और बीबीए को शामिल करने के साथ ही AICTE ने छात्राओं को राहत पहुंचाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। बिलासपुर के अचानकमार टाइगर रिजर्व में इस नए जानवर की दस्तक। बिलासपुर के अचानकमार टाइगर रिजर्व में 10 बाघों का ढेरा है। अब इसके साथ ही एक नए जानवर की जानकारी सामने आई। ATR के डिप्टी डायरेक्टर UR गणेश ने बताया कि काले तेंदुए की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। इस तस्वीर को वन मंत्री केदार कश्यप ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। वन मंत्री ने इसे ATR प्रबंधन के लिए उपलब्धि बताया। यात्रीगण ध्यान दें, निर्धारित समय से लेट चल रही हैं ये ट्रेन, 2 को किया गया कैंसिल। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार को ट्रेन हादसा हो गया। इस हादसे का असर छत्तीसगढ़ आने वाली ट्रेन में भी दिखाई दिया। हादसे के बाद बिलासपुर जोन से चलने वाली 2 ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया, जबकि 7 ट्रेनों का रूट बदला गया है। वहीं हावड़ा से रायपुर आने वाले 4 से ज्यादा ट्रेन लेट चल रही हैं, जिस कारण से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ विकास की संभावनाओं का प्रदेश है, कार्यक्रम में बोले डिप्टी CM अरुण साव। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अपने छत्तीसगढ़ विजन @2047 को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के तहत सोमवार को बिलासपुर के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में राज्य नीति आयोग के द्वारा संभाग स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विजन तैयार करने की योजना बनाई गई। CM विष्णुदेव की महतारी वंदन योजना की वजह से आर्थिक रूप से सशक्त। महतारी वंदन योजना के शुरू होने से छत्तीसगढ़ की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। साथ ही छोटी मोटी जरूरतों के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मार्च से जून तक 4 महीने की सहायता राशि 2612 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि का भुगतान महिलाओं के खाते में किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की महतारी वंदन योजना की 5वीं किश्त महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा जुलाई महीने की 2 तारीख को जारी की गई। कोरबा में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी को शो कॉज नोटिस, पसान PHC से गैर मौजूद रहने पर कार्रवाई। कोरबा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान के डॉक्टर दुष्यंत कश्यप को स्वास्थ्य विभाग ने शो कॉज नोटिस जारी करने के साथ ही वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। रात के वक्त अस्पताल से मौजूद नहीं रहने के लिए ये कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, एक अन्य स्वास्थ्यकर्मी को भी नोटिस भेजा गया है। बिजली दर बढ़ोतरी से संकट में छत्तीसगढ़ के उद्योग, 150 से 200 स्टील स्पंज फैक्ट्रीज पर लटक सकता है ताला। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में व्यापारियों ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने घोषणा की है कि आज रात 12 बजे से करीब 150 से 200 स्टील और स्पंज के उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा। पहले चरण में CSP-DCL आधारित मिनी स्टील उद्योगों को बंद किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के 500 उद्योगों को भी बंद करने का फैसला लिया गया। अब घर बैठे फटाफट बनवाएं राशन कार्ड। छत्तीसगढ़ के 4 नवगठित नगर पालिकाओं मंदिर, हसौद, बांकी, मोगरा, लोरमी और पंडरिया के लोगों को भी मोर संगवारी योजना के तहत 27 सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने लोरमी के मानस मंच में आयोजित कार्यक्रम में 4 नई नगर पालिकाओं में योजना का शुभारंभ किया। GST करदाताओं को बड़ी राहत, पूरे टैक्स का किया भुगतान तो ब्याज और जुर्माना माफ। GST करदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। इसके तहत अगर वे अपना पूरा टैक्स का भुगतान कर देते हैं तो उनका ब्याज व जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज व जुर्माना में माफी दी जा रही है। कवर्धा में 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, SP ने किया ये खुलासा। कवर्धा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज कवर्धा पुलिस के सामने 2 इनामी नक्सलियों भीमा और लक्ष्मण मरकाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। भीमा पर 15 लाख का इनाम और लक्ष्मण मरकाम पर 10 लाख का इनाम था। दोनों MMC जोन के सदस्य थे। बता दें कि यहां हाल ही में 13 लाख की महिला नक्सली ने सरेंडर किया था। सरकार के पुनर्वास नीति से प्रभावित सरेंडर नक्सली मध्य प्रदेश के बालाघाट, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सक्रिय थे। बस्तर में कांग्रेस सरकार की रोका छेका योजना का हुआ बुरा हाल। छत्तीसगढ़ के जिलों में बीच बाजार और मुख्य सड़कों के साथ साथ नेशनल हाईवे में घूम रहे आवारा मवेशियों की धरपकड़ के लिए कांग्रेस कार्यकाल में शुरू की गई रोका छेका योजना बस्तर में दम तोड़ती नजर आ रही है।
यहाँ आलम यह है कि सड़कों में इन आवारा मवेशियों की वजह से लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें लोगों के घायल होने के साथ साथ मवेशियों की भी मौत हो रही है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे का बड़ा खत, बनाए गए लोकसभा के बीजेपी सचेतक। भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे को लोकसभा में पार्टी का सचेतक नियुक्त किया। ये जिम्मेदारी उन्हें पार्टी के संसदीय सचिव डॉक्टर शिवशक्तिनाथ बख्शी के द्वारा सौंपी गई। छत्तीसगढ़ के सांसद को ये जिम्मेदारी मिलने से राज्य में उत्साह का माहौल है। डॉक्टर शिवशक्तिनाथ बख्शी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सचेतकों की सूची सौंप दी है। अंगदान और ऊतकदान के लिए नई चेतना। रायपुर के डीकेएस हॉस्पिटल और अंबेडकर अस्पताल में आज नुक्कड़ नाटक। रायपुर में जनता को अंगदान और ऊतक दान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन छत्तीसगढ़ की ओर से कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज 31 जुलाई को रायपुर की 2 बड़ी सरकारी अस्पतालों में नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो गई। पहले इसकी अंतिम तिथि 28 जुलाई 2024 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4 अगस्त 2024 कर दिया गया। इस भर्ती में सम्मिलित होने के लिए आवेदकों को अनिवार्य रूप से 12वीं या 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। सोलर लाइट घोटाला मामले में कांग्रेसी नेता समेत 2 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए फर्जी वर्क ऑर्डर तैयार करने वाले कांग्रेसी नेता और टैक्स ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टरमाइंड नेहा जैन फरार है। पुलिस आरोपी युवती की तलाश में जुटी है। जिले के जनपद पंचायत माकड़ी में पदस्थ टैक्स अधिकारी इंद्र कुमार ध्रुव ने कांग्रेसी नेता गजेंद्र राठौर और नेहा जैन के साथ मिलकर सरकारी योजना से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर फर्जी वर्क ऑर्डर तैयार किया था। जियो ने लॉन्च किए 3 नए सस्ते रिचार्ज प्लान। जियो ने हाल ही में 349 रुपए वाला सस्ता रिचार्ज प्लान लॉन्च किया था। इस प्लान को कंपनी ने एंटरटेनमेंट कैटेगरी में पेश किया। इस प्लान के बाद कंपनी ने 2 और सस्ते रिचार्ज प्लान इस कैटेगरी में लॉन्च किए, जिसमें यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और डेटा के साथ साथ OTT एप्स का भी सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जा रहा है। जियो ने मोबाइल टैरिफ बढ़ाने के बाद अपने की रिचार्ज प्लान को रिवाइज किया। जियो के ये नए प्लान उन यूजर्स के लिए उपयोगी साबित होंगे